छोड़ आए। रानी है और तू कहती है कि ये बड़ी हो गई, इससे तो चिलम ही नहीं भरी आती अब तक। अरे रहने से देख, जो कहने के लिए बुलाया तुझे पहले वो सुन। अभी किरण के लिए हाँ नहीं बोला है मुंडे ने। राय साहब ने कहा है कि लड़का पहले लड़की को अच्छी तरह से समझना चाहता है। अरे भाई विलायती ख्याल वाला है और जिसका रिश्ता बचपन में तय हो गया वो तो होना ही है। पर ये बात हमने किरण को या घर के किसी बंदे को बतानी नहीं। चंगा नहीं मानते हैं लोग कि होने वाला पति शादी से पहले लड़की के घर पे रहे। हमें अपनी किरण बाला को ज्यादा घुलने मिलने नहीं देना है उससे। तू भी नजर रखी। सुन रही है ना तू? बस यही समझाने के लिए बुलाया था। हुन तू जा। जा। राज रानी है, मोगर को ये बात अभी बतानी नहीं है। उसके पेट में तो कोई बात पचती नहीं है और विलायती ख्याल वाला मुंडा है। कल को नानू कर दी तो खाम खाम मोहल्ले में बदनामी होगी। सही कह रहे हो तुसी। आज मेरी राशि में लिखा है कि मैं सुबह 8 बजे से पहले अपने सच्चे प्यार से मिलूंगी। वैसे अब देखा जाए तो इतनी बुरी भी किस्मत नहीं है आपकी जी। क्यों प्यासी जिंदड़ी है, क्यों प्यासे नैन मेरे, कदे ते आ सोनिया जिया दे चैन मेरे। मैं देखूं राह तेरी, तू आके भी न आए। मुझे तू क्यों सताए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए। ये मूंगफलियां तो बड़ी अच्छी है। अच्छा तुम अभी कहाँ जाओगी? शहनाज चांदनी बेगम घर पर है? मोहतरमा आपकी तारीफ। शहनाज को चांदनी मोहब्बत कहते हैं। उदय के पड़ोस में रहती हूँ जनाब। बेग साहब की छोटी बहन मुंह मोली खाला हूँ इस बच्चे की। आप चाहे तो उदय के वालिद का गुस्सा मुझ पे निकाल दीजिए, पर मेरे लगते जिगर को हॉकी की टीम से मत निकालिए। हाय रब्बा, ये यहाँ कैसे आ गए? क्या हुआ? कुछ नहीं ज़ारा पा, अब जाइए, मैं आती हूँ। ठीक है। हाय रब्बा, अगर अबरार भाईजान को पता चल गया कि उदय का सिलेक्शन करवाने मैं गई थी तो उन्होंने तो मेरी टांगे ही तोड़ देनी है। और अगर कोच साहब को पता चल गया कि मैं उदय की कोई खाला नहीं हूं तो उदय का हॉकी खेलने का सपना टूट जाएगा। मैं क्या करूं? यार अब आज बचा ले। जी मैं शहनाज बेगम की बात कर रहा हूँ। वो जो कराची से घर पे है वो। कहा ना आपसे, यहाँ शहनाज चांदनी बेगम नाम की कोई नहीं रहती। अम्मी जान, हाँ जल्दी जाइए, सिगड़ी पे रखी बिरयानी ने आंच पकड़ ली है। ओए होए, इस आदमी की वजह से मेरी बिरयानी जल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जनाब वो शहनाज बेगम तो दोपहर से किसी काम से बाहर गई हुई है। और आपकी अम्मी तो बता क्या बताऊं जनाब, बेचारी अम्मी जान को भूलने की बीमारी है। अब देखिए ना, आज चूल्हे पे रख के बिरयानी भूल गई, परसों दूध ने उबल उबल के चूल्हा बुझा दिया, कल तार पे कपड़े सूखे रह गए। ओहो। जी वैसे आपको खालाजान से जो कुछ भी काम हो ना, आप मुझे बता दे, मैं उन तक पहुंचा दूंगी। नहीं जी, मैं दोबारा आ जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। नहीं मेरा मतलब आप क्यों तकल्लुफ करेंगे, वो खुद आ जाएंगे आपसे मिलने। वो क्या है ना जनाब, शरीफों का मोहल्ला है, आपका यो बार बार अम्मी जान को खफा कर सकता है। अच्छा जी। सुनिए, जी आप उन्हें बता दीजिएगा कि मैंने बोर्ड के मेंबरान से बात कर ली है और वो कल सुबह मैदान में आ जाए उदय को लेकर। जी जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पराया माल, पराई औरत और पराई चिट्ठियों को छूना बुरी बात है। ये तू भूल की वे गई अमृत? तू कौन है? रांझण। और ये सारी की सारी चिट्ठियां रणधीर रायजादा ने मेरे लिए लिखी है। उसका रिश्ता सिर्फ मेरे नाल है, ना कि तेरे नाल। इनकार माशूक का हो या रांझण का, बेसब्र कर ही जाता है, और किसी का चैन सब्र लेना हसीनाओं का काम है, लेखक का नहीं। आपकी हाँ के इंतजार में रणधीर रायजादा। ओए, क्या सोच रही है? ऐसे सपने देखना बंद कर दे जो कभी पूरे नहीं हो सकते। रणधीर तेरा होने वाला चीजा है, और इसके अलावा तुझे और कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। ये तो क्या कह रही है रांझण? तू तो हमेशा बंधन तोड़ने की गल करती है ना? हाँ, तो आज भी मैं यही कहूंगी कि तोड़ दे सारे बंधन, दिखा हिम्मत और जाकर खड़ी हो जा अपने प्यार के सामने। तू ये कर पाएगी अमृत? क्या आज ये अमृत रांझण बन पाएगी? अपनी कहानियों में हिम्मत की बातें लिखने वाली आज अपने प्यार में हिम्मत दिखा पाएगी? सुनिए। हाँ जी। हाँ जी अच्छा, बोलिए। फिर आप छोटा सा काम करेंगे? हाँ बिल्कुल। जी, ये किताब ना आप अमृत को दे दीजिएगा। हाँ ठीक है। शुक्रिया। पढ़ने का बथेरा शौक तो मुझे भी है जी, मैं भी काफी किताबें पढ़ लेती हूँ। अमृत जी, ज़रा आपा। रणधीर जी ने ये किताब आपके लिए दी है। जी। जी क्या बात है जी, आई मस्ट से वेरी इंप्रेसिव। हाँ, तो एक बात बताइए, आपके फेवरेट लेखक कौन है? नाम क्या था जी उनका? नाम ही याद नहीं आ रहा। नाम क्या था जी? नाम, बड़ी किताबें लिखते हैं जी वो। हाँ, बड़ा चंगा लिखते हैं। नाम माँ से शुरू होता है जी उनका नाम। माँ से? हाँ हाँ। अरे नहीं जी, नहीं जी, ये नहीं हो सकता जी। माँ से शुरू होता है। माँ। हाँ जी, कहीं आपके फेवरेट लेखक मेवालाल चौधरी तो नहीं? क्या बात है जी, वो क्या बढ़िया पसंद है जी आपकी। मेवालाल चौधरी, जिन्ना सोना नाम है ना, उन्ना ही सोना लिखते हैं जी वो। हाँ।
हाँ जी, ये तो है जी, बड़ा चंगा लिखते हैं जी। लेकिन सुनिए, हाँ। अगर आपके पास उनकी एक दो किताबें हो ना, तो आप मुझे दे दीजिएगा। वो क्या है ना जी, सिर्फ मैंने ना आज तक उनके बारे में सुना ही सुना है, किताब कभी नहीं पढ़ी। हाँ जी जी जी, मैं दे दूंगी जी आपको। जी, क्या बात है जी। आपने जो किताब रद्दी वाले से ली, उसमें कुछ पन्ने फटे हो सकते हैं और फटे पन्ने पढ़ने का सिलसिला तोड़ देते हैं। असल जिंदगी के किरदारों से हो या किताबों के किरदारों से, बीच का सिलसिला टूटे तो दिल बड़ा दुखता है। ये किताब पूरी है। किरदारों से रिश्ते का सिलसिला जुड़ा रहेगा और पसंद आए तो इस रणधीर के साथ की बातचीत का सिलसिला भी जारी रखिएगा। ओए सारी होना तू उसकी। ओए रणधीर का रिश्ता किरण वाला के साथ हुआ। देखिए जी, किताबें ना पढ़ना या पढ़ने का शौक ना होना जी अपनी अपनी पसंद है और उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जी, इंप्रेशन जमाने के लिए झूठ बोलना गलत बात है जी, ऐसा मेरा मानना है। हाय हाय, मुझे लगता है शायद ना मैं छत का दरवाजा खुला छोड़ आई। हाँ, मैं आई जी बिल्कुल। और भाई मास्टर, और पिछली बार तेरा टिड्नी भरा जो दोबारा आ गया यहाँ पे गाली खाने मेरे को। आप जैसा जाहिल आदमी ना गालियां देने के अलावा और कर भी क्या सकता है। आप जैसा वालिद ना होता ना उदय का, तो उसे किसी और की खाला की मदद न लेनी पड़ती। ओए की बकवास कर रहा है? ओए मेरे पुत्र ने किसी खाला की मदद ली? उदय जी बाबूजी। इत्ते आ। जी जान दो ना बाबूजी, गल क्यों आगे बढ़ानी है? रहन और गल आगे बढ़ गई है। तूने किसी खाला की मदद लाई? चल दस मन्नू, कौन है इसकी खाला जान? बेग साहब की बहन, वही तो उसकी मुंह बोली खाला बनी हुई है। वो बेग चाचा की ना कोई बहन नहीं है, ठीक है? भानुवीर जी। झूठा बंदा। तो तू किसको लाया था खाला बना के मेरे पास? अगर वशमा का नाम आया तो उसे बहुत डांट पड़ेगी। कोच साहब जी, दरअसल कराची थिएटर की अदाकारा को जी मैं बातें बनाकर सिखा पढ़ाकर आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया जी। और उसने तो कोच साहब मेरे से गलती हो गई है जी। मैंने जी झूठ बोला आपसे और लोगों से भी बुलवाया और उसको आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया जी। आपको जितनी गालियां निकालनी है, जितनी सजा देनी है, आप अब मेरे को दे लो जी। आज के बाद मुझे सूरत मत दिखा दो अपनी मैदान में। ओए आज के बाद दोबारा तू अपनी शक्ल बदल देना, वरना जान ले लेनी है मैंने तेरी। और मेरा बेटा मरते मरता लेकिन तेरे को ओए, और तेरा की नाटक चल रहा है? मुझे कितने चले उदय पुत्र?
और तू ऐथे खड़ी खड़ी क्या कर रही? जा अंदर जाके मार। जी। सुकून आपको? पड़ गई कलेजे में ठंड आपके? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? माना जमीन से आसमान बहुत दूर है, पर इतना भी दूर नहीं है कि अब तो कोई फरियाद ही ना सुनाई दे। वशमा, क्यों है पुत्र? तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं ताई जी, वो मिर्ची के दाने आग पे उड़ गए, इसलिए शायद आंसू आ रहे होंगे। हाँ, लगता है मिर्ची कुछ ज्यादा ही सूख गई है। गल सुन पुत्र, ठंडे पानी के छींटे पा ले अखां विच, जलन कम हो जानी है? हुणे कर। जी ताई जी। जा जा जा। जी ताई जी। वशमा, लेकिन मुझे इन आंसुओं की असली वजह मालूम है वशमा। लेकिन तुझे अभी आंसू और बहाने की जरूरत नहीं है। यही चाहती है ना तू कि मेरा इंडिया वाली हॉकी टीम में सिलेक्शन हो जाए? समझ ले, हो गया। अब उदय साहनी वो करेगा जो उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आय हाय, अचानक बड़ी हिम्मत आ गई तेरे में। और ये हिम्मत भी तो मुझे तूने ही दी है। अब ये उदय साहनी अपनी वशमा बेग के आगे तभी आएगा जब वो इंडियन हॉकी टीम में सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वशमा का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। ये उदय साहनी वशमा बेग का विश्वास टूटने ही नहीं देगा। वो ना मैं बाबूजी को ढूंढने आया था। मुझे लगा छत पर ही होंगे, शायद बाहर होंगे। मैं देख कर रहा। वाह जी वाह, मतलब कहानी शुरू? नहीं, पर मैं उससे दिल लगा बैठी हूँ वशमा। मैं उसे अपना मान चुकी हूँ, फिर चाहे उसका रिश्ता किरण के साथ ही क्यों ना तय हो गया, मेरे साथ नहीं। क्या? ये क्या कह रही है तू? रिश्ते दिलों के जुड़ने से तय होते हैं शर्फू मियां, ये जुबान दे देने से नहीं। ताते जी ने जुबान दे दी, बाबूजी उसे निभाना चाहते, और मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं। जिंदगी मेरी है तो तय भी मैं ही करूंगा कि मुझे कैसे जीनी है और किसके साथ जीनी है। मेरा ये दिल मानने को तैयार ही नहीं है वशमा। वो यहाँ आया है परखने की उसे किसके साथ रिश्ता करना है, पर मैं अपनी प्रेम कहानी को एक मौका देना चाहती हूँ वशमा। उसे बताना चाहती हूँ कि मैं ही रांझण हूँ और मैं उसे पसंद करती हूँ। सच? तू सच कह रही है? एकदम सच। मैंने बस सीधे सीधे जाके बता देना है उसे, फिर वो उसकी मर्जी होगी, वो जिसे चाहे चुने। अगर फैसला मेरे हक में नहीं हुआ तो मैंने समझा देना है अपने दिल को, पर प्यार मेरे सामने आए, मेरे दरवाजे पर आकर मुझे आवाज दे और मैं उसे जवाब तक ना दूं, ये तो बेअदबी हुई ना प्यार की। ओए होए 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 होए, ये हुई ना मेरी पक्की सहेली वाली बात। बस अपने प्यार को कभी जाने मत देना।
सब पहन के भाग ना जाएं। हाय रब्बा बहन जी, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं के भागूंगी? उन्होंने इतना अच्छा महल जैसा घर दिया, इतने अच्छे अच्छे कपड़े दिए, कंगन भी तो दिए। यही तो वो दे सकता है बेचारा तुझको, लेकिन एक पति अपनी जवान पत्नी को जो सबसे जरूरी चीज होती है ना, वही नहीं दे सकता बेचारा। ऐसी कौन सी चीज है बहन जी? वो ना तो खुद ही पूछ लियो अपने पति जी से। हाँ सब कुछ तो दे दिया है जी आपने मैनू, ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं दे सकते? आज तो पूछ के रहना है मैंने पति जी से। एक, दो, तीन। एक, दो, तीन। एक, दो, तीन। ओए, तू कैसे अकेला रह गया है? और तीन तीन करके क्यों गिन रही है? सबको एक साथ में गिन, बाकियों के साथ साथ ये भी आ जाएगा। जी पर मैंने तो 3 से ज्यादा सिक्के मिले ही नहीं आज तक, और ना ही कभी गिने। मैंने तो इतनी ही गिनती आती है, और देखो अब इतने सारे सिक्के मिल गए कि मर जाने गिने नहीं जा रहे मेरे से। और झलिए हाथ विच भी 10-10 उंगलियां होंदी हैं, 10 तक गिनती सीख ले। 1 2 3। याद आ गया, ये कंगन नु देखकर याद आ गया। हाँ वो ना मोगर बहन जी कह रही थी मैनू कि ये गहने, ये कपड़े, ये घर के अलावा ना आप मैंने कुछ दे नहीं सकते। वो कह रहे थे कि पति एक बहुत जरूरी चीज अपनी पत्नी को देता है, और वो तो आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते। बुढ़ापे में इतनी सुंदर लाठी मिली है बेचारे को, पर क्या है ना, लाठी पकड़ने को हाथ भी तो चाहिए। बुढ़ापे में संभालना मुश्किल हो जाएगा। वैसे एक बात पूछूं, ऐसी कौन सी जरूरी चीज है जो आप मैनू नहीं दे सकते? इस मोकर का बहुत दिमाग खराब हो गया। इस मरजानी की सारी हड्डियां तोड़ देनी है मैंने, और मेरे कोल तनु सब कुछ देने की ताकत है, समझी तो? लो जी, मैंने भी वही कहा बहन जी नू कि मेरे पति सब कुछ दे सकते हैं मैनू। छोड़ दीजिए। बैठ इधर, बैठ। हैं? क्या बोला? कुछ कर नहीं सकता? निकाल दूं? कहीं इनको मेरे झुमके और कंगन वापस चाहिए तो मैं वापस दे दूंगी। मैं भी कितनी झल्ली हूँ, बैठे बैठाए नाराज कर दिया इनको। क्या ये भी पत्नी का फर्ज होता है कि पति के हाथों मार खाना? मदद कर दो, निकाल। क्यों? तारा सारा मुझ पे दसू तेनू है, दसू। रुक, ओ जी बता दीजिए की चाहिए है दोनों। ओ जी कुछ निकालना था क्या है? कुछ चाहिए था आपको? सो गए? ये क्या हुआ है तुम्हें? ओ जी ये ना जी, वो ना मैंने यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी बड़ी हवेली में ना ब्याह करके आऊंगी है। तो मैंने ना अपने आप को चिमटी काट के देखा जी कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। पर देखो जी, ये तो सच निकला।
कहाँ ये खेल सीखा, नजर से खेलते हो, ज़बां चुप है तुम्हारी मगर कुछ बोलते हो। ये करतब है निराले, क्यों मेरे दिल को उछाले, मेरा दिल उड़ता जाए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए। ओ, वो मेरे रूबरू है, मेरी चाहत का चानन, बनी वो हीर मेरी, मैं उसके मन का रांझण। ये रस्में आशिकी है, कोई कैसे निभाए, वो चुप है सर झुकाए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए। आज उदय जो कुछ भी करने गया है उसमें बस वो कामयाब हो जाए और तू भी रणधीर को सब सच बता दे। मैं बस सोच रही हूँ कैसे बताऊं। कल शिवरात्रि के दिन ना सिंघाड़े के आटे की पूरियां बननी है। किसी और को कुछ और खाना हो ना तो पहले ही दस दी मैनू, तैयारियां करनी पड़ती हैं एक दिन पहले। और क्यों यार खुसुर पुसुर क्यों बंद हो गई थोड़ी हैं? नहीं मम्मी जी बस एवे। नहीं जी नहीं, इनके पास तो बहुत सारी बातें हैं। हाय मैं मर गई बेड़ा घर को इस मर जाने का है मेरी आँख। ये हो गया मोगा, संभल के क्यों होया? अरे परजाई मेरी आँख आ गई, परजाई पूरा आमला रीटा सब मेरी आँख में डाल देता है। मैं तो अंधी हो गई। बुआ जी आपने ऐन वक्त पे आंखें खोल दी थी, अब इसमें मेरी क्या गलती? अच्छा सारी गलती तो मोगर की है, जो रब ने दो आंखें दे दी ना, ना होती आंखें, ना डलता आमला रीठा, और ना होता ये स्यापा। और कैसे जुबान लड़ा रही है मेरे डर, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। क्यों रौला पाया तुसी लोगों ने सवेरे सवेरे हैं? प्राची तुसी आज फैसला कर लो, या तो इस घर में ये ज़ारा रहेगी या ਤੁਹਾਡੀ सगी बहन। तू घबरा नहीं, रोज का तमाशा है। ओए होए मोगर, चल कोई ना, अगे से यारा ख्याल रखेगी। तू कहे तो डॉक्टर इकबाल नु बुला भेजा, आके तेरी अखों देख जाएगा। रब 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 रब, मोगर बेचारी की करे, बदनामी का प्याला पीती फिरे, वो सबनू पता लग जाएगा, सब हंसी उड़ाएंगे, कहेंगे मोगर को बाल धुलवाने भी नहीं आते, बीच में आँख खोल देती है। वही तो मैं कह रही थी कि आपने बीच में आँख खोली। बुआ जी आप शैम्पू इस्तेमाल क्यों नहीं करती? उससे आंखें ना बिल्कुल नहीं जलती। ये औरतों का मामला रणधीर, अपने आप सुलटा लेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, औरतों का मामला है। लेकिन लाला जी मुझे ये लगता है कि अगर आपके पास समाधान हो ना तो बता देना चाहिए। और वैसे भी शैम्पू ना बालों के लिए अच्छा होता है, और शैम्पू से बाल धोना ना बहुत आसान है। जी ये लीजिए। और रब रब रब, वो इसकी खुशबू तो इत्र की शीशी से भी ज्यादा बढ़िया है। अच्छा है ना? हाँ। वैसे एक बात बताऊं आपको, काले घने रेशमी बालों के लिए हर उम्र के लिए, हर मिजाज के लिए। अब आप चाहिए इस्तेमाल कर लीजिए। चंगा है। शीशी वापस कर मोगर। कोई जरूरत नहीं हमें अंग्रेजी चीजों की। वैसे लाला जी, ये शैम्पू का आविष्कार ना पोर्टलैंड में हुआ था,
और इसको सबसे पहले बनाने वाला इंसान का नाम हेंस वॉन स्कॉफ था और वो जर्मन था। इसका अंग्रेजों से कोई लेना देना नहीं है। जो भी हो, नुस्खा तो विदेशी है ना। हाँ जी, जी सही कहा आपने। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, रेडियो, ग्रामोफोन, टेलीग्राम, ये सब भी तो विदेशी तकनीकें हैं ना, तो क्या हम इनका इस्तेमाल नहीं करते? और वैसे भी लाला जी, हमें ना गुलामी का विरोध करना है, तरक्की का नहीं। वैसे आप ना सारे के सारे मुझे एक बात बताओ, नई तरक्की, नई सोच, नई बातें, इन सबको अपनाने में कोई बुराई है क्या? नहीं, बताइए ना आप सब, कोई बुराई है क्या? पुत्र जी, इनकी सोच साड़ी सोच से अलग नहीं है। इनके संस्कार भी हमारे हैं और विचार भी हमारे। हमने तरक्की और नई सोच के नाम पर बेशर्मी करना नहीं सिखाया उन्हें। बिल्कुल सही कहा जी आपने। आप इस घर के बड़े हैं और फैसला तो घर के बड़े ही करते हैं ना। मैं तो बस अपनी सोच साझी कर रहा था और कुछ नहीं जी। लाइए, थैंक यू। शैम्पू पहली बार जर्मनी में बना था, ये बात तो मैनू आज पता चली है। क्या बंदा है, हर बात हर चीज की जानकारी है इसे। बड़ी ऊंची बड़ी कमाल चीज है? बड़ी अच्छी गल्ला करता है ये रणधीर। तेरी तो ऐश है अमृत। तू तो पक्का शैम्पू लगाएगी और अपने रेशमी बाल लहराएगी। हाँ? क्यों? ऐसा क्यों कहा तूने? तेरा रिश्ता जो आया है रणधीर के लिए, बड़ी किस्मत वाली है तू। ओए सारी होना तू उसकी। ओए रणधीर का रिश्ता किरण वाला के साथ हुआ। नहीं, वो तेरे मुंह में घी शक्कर किरण वाला। आज मैं पहली बार दुआ करूंगी कि तेरी बात सच हो जाए। हट। ओए जी, ये तो भूपू की आवाज है। हाय रब्बा, हमारे घर में भोपू कहाँ से बज रहे हैं? बिना भोपू के इसमें गाना बज रहा है? हाय रब्बा, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे बंद हो गया सच्ची। नवी मामी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये ना गाना ही खत्म हो गया है। हाँ, फिर ठीक है। नमस्कार, आदाब। नमस्ते। मैं रणधीर रायजादा आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस प्रोग्राम में आने की वजह सिर्फ इतनी है कि मैं आप सबको ये इत्तला दे सकूं कि आज रात ठीक 8 बजे मैं आप सबके सामने लेकर आऊंगा मशहूर लेखक रांझन को। जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक उनकी कहानियां सिर्फ मेरे अखबार में छपती रही हैं, लेकिन आज आप सुन पाएंगे उनकी आवाज, उनका अंदाज। जी हाँ, आज आप सुन पाएंगे उनकी लिखी कहानी बसंत का प्रेम, उन्हीं की जुबानी, रात ठीक 8 बजे। हाय, रांझन रेडियो पे कहानी सुनाएगा? ओए ओए, तूने तो अब तक किसी ने बताया कि तू रांझन है, तो फिर ये रणधीर किस रांझन को पकड़ के ला रहा है रेडियो पे? है? बड़ी मुश्किल से खुद को समझाया था कि रणधीर को अपना सच बता दूं, पर वो किसी और ही रांझन को ढूंढ के ले आया।
सवेरे से निकले हुए हैं उदय पुत्र जी, आए नहीं अभी तक। आए नहीं? कहीं घर का रास्ता तो नहीं भूल गए? ओए, अपने घर का रास्ता भी कोई भूलता है? तो फिर आए क्यों नहीं अभी तक? मेरी तरफ से और 2 दिन ना आए। पता है, मैं ना हमेशा से सोचती थी कि काश मेरा भी एक प्यो होता जो मेरी फिक्र करता, मुझसे पूछे मैं ठीक हूं कि नहीं। मुझे क्या पता था प्यो ऐसा सोचते हैं। ओए, मैनू भी उसकी फिक्र है। एक कोई है जिसे अपने प्यो की कोई फिक्र नहीं। बात सुनने के बजाय जबान लड़ाता अपने बाप से। हाँ, वो ना मोगर बहन जी कह रही थी मैनू कि ये गहने, ये कपड़े, ये घर के अलावा ना आप मैंने कुछ दे नहीं सकते। वो कह रही थी कि पति एक बहुत जरूरी चीज अपनी पत्नी को देता है और वो तो आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते। जी, आपको ये चाहिए क्या? मैं देख रही हूँ आप कल से, मैं निकाल देती हूँ। रुक रुक, मेरा एक काम करेगी तू? दसो जी की काम है। तू मोगर के पास जा और जाके उसको ये निशान दिखा और बोल ये कल रात हुए हसी, और उसके बाद शर्मा जाई। ओ जी, पर मैनू तो शर्माना आता ही नहीं है। कैसे कुड़ी है तू? और जब तू सड़क पे करतम दिखाया करती थी और लड़के तुझे घूरते थे, तब क्या करती थी तू? हाय, तब तो मैं डर जाती थी। मेरा मामा कहता था ना, अगर शर्माएगी तो कमाएगी कैसे। तो फिर सीखा ही नहीं ना जी शर्माना। ऐथे बैठ, बैठ इत्थे, और ऐथे देख, जैसे मैं करूंगा ठीक वैसे ही करना। तू मोकर के पास जाना और बोलना ये कल रात हुआ ऐसी। और ये क्या था? शर्माना था। ओह, ठीक है जी। चल फिर। ठीक है। ओ जी, ये कल रात न होया। ओए, एक हाथ क्यों? मैं टूटता हूं, तेरे 2 हाथ है ना। हाँ हाँ। ओ जी, ये कल रात न होया। ओए, कुड़ी के तरीके से शर्माना। आप एक बार करके बताइए ना, कुड़ियों की तरह। ये कल रात हुए हसी। ओए, हंस क्यों रही है? नहीं जी, मैं करती हूँ। ओ जी, ये कल रात न होया। और बढ़िया कर सकती है। ओ जी, ये कल रात में होया। अच्छे से करना। ओ दस मैनू क्यों हुआ? जी, ये ना कल राती होया जी मेरे साथ। ये ब्रिज पाची ने कितना? अरे रब रब रब। मैंने 10 प्राची ने शुरू कैसे किया? वो ना जी, ये कल रात ही होया जी मेरे साथ। वो तो मैंने समझ आ गया, पर शुरू कैसे किया प्राची ने, मैंने दसना। और राधा, वो हुक्का चुक्का बनाने के लिए बोला था, तैयार हुआ कि नहीं हुआ? लाई जी। खुशियों से भरा है इस घर में सबका दामन, वो मेरी झोली खाली है। वो अमृत के लिए इतना चंगा, इतना वधिया रिश्ता है रणधीर रायजादा का, और इस तो कौड़ी की कंजरी को मैलों की रानी बना दिया है। वो जी कटता है मेरा, वो जी जलता है मेरा इन सबके चेहरों पे खुशी देखकर। और रब 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 रब।
वो तेरी हिम्मत कैसे हो गई मैदान में पाँव रखने की? तेरे वालिद तो कह रहे थे तू कभी शक्ल नहीं दिखाएगा मैदान में। जी देश के लिए खेलना चाहता हूँ जी मैं, और मैं अपने फैसले खुद लेता हूँ, मेरे बाबूजी नहीं। ओए, मैदान के सारे फैसले ना मैं खुद लेता हूँ। टीम में कौन खेलेगा और कौन नहीं, इसका फैसला भी मैं ही करूंगा। गुस्ताखी माफ है कोच साहब, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ काबिलियत के हिसाब से भी फैसले लिए जाते हैं ना जी। वही काबिलियत दिखाने आया हूँ, एक मौका दे दीजिए, मैं साबित करके दिखा दूंगा। ओए, तेरे जैसे को मौके नहीं मिलते हैं, मुक्के और लाते। ओए मंजीते, ओए इधर आओ सारे, और फेंको से मैदान से बाहर यहाँ से। जी खेले बगैर तो आज मैं भी इस मैदान से नहीं जाऊंगा। ओए इतना टाइम नहीं है मेरे पास। वो देख क्या रहे हो, लेके जाओ उसको बाहर फेंको। मंजीत मैं खेलने आया हूँ। अभी तक नहीं आया उदय, पता नहीं क्या चल रहा होगा वहां। सोनिया नु हाथ ला लाई, हॉकी नु हाथ ला लाई, उतार दो इसकी हॉकी। या अल्लाह, आज उदय जो कुछ भी सोच के गया है उसे बस पूरा कर देना। क्यों इतनी उलझन है प्यार में? उलझन उसे सच बता दे या झूठ सहते रहे? उलझन उसकी हार को जीत में कैसे बदल दे? उलझन उसे कैसे खुश रखे? उलझन, उलझन, उलझन।